आज की ये वीडियो शुरू हो रही है हमारे एक सब्सक्राइबर की कमेंट से, जिन्होंने लिखा है, गुड्डू भाई प्लीज़ जीएमबी पे कंप्लीट वीडियो बताओ, क्लाइंट से काम लेकर उसको कैसे किया जाए और काम सबमिट कैसे किया जाए, खासकर परमानेंट वाले। तो सबसे पहले इनका नाम है ग्रे हाउंड लवर्स। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें गाइड किया कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनता है। और चूँकि आप यदि लोकल एसईओ या जीएमबी पे काम करते हो तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया तो रहना चाहिए कि आखिर हम कैसे प्रॉपर रिजल्ट हम दे सकते हैं, प्रॉपर एक तरह से कहें कि आपको क्या करना है और किस तरह से आप अपने काम को डिलीवर करेंगे प्रॉपर अपने क्लाइंट को, ताकि सेटिस्फैक्शन और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। तो आज की ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा और इसमें हम बात करेंगे लोकल एसईओ होता क्या है। होता है, ज़्यादा हम डिफिनीशन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एज ए प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि हम यदि अपने क्लाइंट को लोकल एसईओ की सर्विस देते हैं तो उनको किन किन चीज़ों को बताना ज़रूरी होता है। मैं इस वीडियो में अपना एक प्रपोजल का सैंपल लेकर चलेंगे, जिसमें हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या होना ज़रूरी होता है, किन किन चीज़ों को आप उसको बताएंगे क्लाइंट को, और कौन सा काम जो है उन्हें डिलीवर करना होता है प्रॉपर समझाएंगे। यदि आप हमारे लोकल एसईओ की सर्विस के लिए ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर अंत तक देखिएगा, ताकि ये समझ में आ जाए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं या लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है यदि आप हमसे सर्विस लेते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपकी बिजनेस को डिजिटली ग्रो कराने में हमारी वीडियो की कुछ बहुत हेल्प हो सकती है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं आगे और चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं कि हम लोग लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्लाइंट को या आपको क्या हम लोग डिलीवर करेंगे और उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होती है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको प्रैक्टिकल बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक हमने लोकल एसईओ का प्रपोजल एज ए सैंपल के तौर पर उपयोग करेंगे और इसको जस्ट लाइक हम उसी तरह से आपके समक्ष डिलीवर करेंगे, एक तरह से जैसे मान कर चलते हैं कि हम एक क्लाइंट को समझा रहे हैं। ये आपके लिए चूँकि ज़्यादातर बेनिफिशियल होगा जब आप अपने क्लाइंट के साथ इस प्रपोजल पे या इस लोकल एसईओ सर्विस के लिए जब बात करेंगे तो एक्चुअली में क्या आपको बताना है, क्या चीज़ों को समझना है, ये आपके लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एज ए इंट्रोडक्शन पॉइंट रखा है और इसके अंदर हमने बता रखा है कि लोकल एसईओ क्यों ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए, कैसे ये लोकल जो कस्टमर्स है इसको अट्रैक्ट करता है, और ख़ास तौर पे ये बताया हुआ है कि आपके जो ऑनलाइन प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है, तो आपके लोकल जो सर्च होते हैं गूगल मैप पे या डायरेक्टरीज में, ये हर तरह से आपके जो कस्टमर्स हैं उसकी पोटेंशियल को भी बढ़ाता है और आपके बिजनेस को या आपसे लोगों को जो कांटेक्ट करना होता है वो आसान हो जाता है। और ये काम को करने के लिए हमारी जो टीम है ये सबसे बेहतर है, स्पेशलाइज है, एक्सपर्टीज रखती है, ताकि आपकी जो फिजिकल लोकेशन है उस पर डिजिटली भी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ट्रैफिक जो फिजिकली लोग आपके दुकान पर भी पहुँचे। तो कुछ इस तरह से ये एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में आप अपने हिसाब से बेहतर जो आपको देना है वो चीज़ को समझ करके आप लिख सकते हैं। अब दूसरी पॉइंट पर हमने रखा है ऑब्जेक्टिव को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं पर क्लियर हो जाती है आपके क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो जस्ट लाइक मैं अभी आपको बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगा कि देखिए, ये जो लोकल सर्च रिजल्ट होता है उसमें आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यदि आप भी अपने बिजनेस के लिए लोकल एसईओ कराना चाह रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि कोई भी बंदा गूगल में बिंग में जाकर के सर्च करता है तो वहाँ पे आपकी बिजनेसेस शो होगी। यदि आपकी भी बिजनेसेस है कि कोई सर्च कर रहा है आपकी बिजनेस कैटेगरी को, जैसे हॉस्पिटल नियर मी या स्कूल नियर मी, तो आपकी बिजनेस दिख ही नहीं रही है, दिख रही है तो 10वें या 5वें स्थान पर दिख रही है, टॉप 3 में नहीं दिख रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टॉप 3 में ही दिखता है। तो उस रैंकिंग को इम्प्रूव करना, विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने का मतलब ही होता है कि लोकल एसईओ में टॉप 3 में आप आ जाए।
तो ये पहला चीज़ होगा यदि आप लोकल एसईओ कराते हैं। तो आपकी गूगल मैप में भी कोई सर्च करता है तो वहाँ भी आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, यानी ऊपर दिखेगा। इसके अलावा जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जिसको पहले गूगल माई बिजनेस कहा जाता था, उसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा। यानी कि जब हम लोकल एसईओ की सर्विस देंगे तो इसमें आपकी बेसिक तौर पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करेंगे। अब जब तक वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होने का मतलब होता है कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में प्रॉपर आपकी मोबाइल नंबर शो होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, कैटेगरी, सब कैटेगरी और जितने भी एट्रीब्यूट्स वगैरह है वो तमाम चीज़ें आपका यूज होना चाहिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। तो ये चीज़ें आपके जो भी बिजनेसेज होगा उसको हम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। इसके अलावा ये जो लोकल एसईओ है आपके लोकल सर्च में ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बूस्ट करता है, क्योंकि गूगल में ऐड चला करके तो कोई भी जब तक ऐड चलेगा, जब तक गूगल पैसा लेगा तब तक आपको टॉप में दिखाएगा। लेकिन जब ऐड न चले तब आपको रैंकिंग में आ रहे हैं, आपकी बिजनेस लिस्ट में शो हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ऑर्गेनिक तौर पे आ रहा है। तो लोकल एसईओ ऑर्गेनिक के लिए जाना जाता है। ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप रैंक करना चाहते हैं तो लोकल एसईओ जरूरी होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम जब लोकल एसईओ काम करेंगे तो ऑब्वियसली गूगल बिजनेस प्रोफाइल या जीएमबी पे काम कर रहे होंगे, तो आपके कस्टमर को रिव्यू को लेकर के भी इंकरेज किया जाएगा, ताकि उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए। इस पर भी हम आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनसे कैसे रिव्यू लाएंगे वो हम लोग उस स्ट्रेटजी पे भी काम करेंगे, ताकि आपकी ऑनलाइन जो रिपुटेशन है वो इम्प्रूव हो सके। और सबसे बड़ी बात कि जब आपकी लोकल एसईओ जब फंक्शनिंग हो गया, रैंकिंग होने लगा, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करेगा। इन स्टोर यदि आपकी फिजिकल स्टोर में विजिट बढ़ानी है, उस तरह की आपकी बिजनेस है, तो वहाँ भी आपकी जो विजिटर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप तक पहुँचेंगे। कुल मिलाकर के ये ऑब्जेक्टिव हुआ मोटे तौर पे कि जो आपके लोकल एसईओ कराने से आपके बिजनेस में इतने सारे फायदे होंगे। अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि अब ये सब काम करने के लिए यदि आप शॉर्ट में क्लाइंट को बता देते हैं या हम आपको बता दो, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाती है कि अच्छा ये इतना ही काम करना है। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें तो बेनिफिट्स हुई, ये ऑब्जेक्टिव हुई, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए करना क्या पड़ता है उसको भी हमने डिस्क्राइब किया है। इस चीज़ को भी समझना जरूरी होता है। तो यदि हम लोग बात करें गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन को लेकर के, यानी कि गूगल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो बिजनेस जो इन्फॉर्मेशन है, खासतौर पे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म पे। इवन कि आपकी वेबसाइट है, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, या इसके अलावा गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, या आप बिंग पे है, या किसी भी वेबसाइट डायरेक्टरीज पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, तो हर जगह सेम इंफॉर्मेशन, यानी कि सेम आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसको हम लोग NAP शॉर्ट में बोलते हैं, और वेबसाइट के साथ NAP डाल दो। इसके अलावा प्रॉपर कैटेगरी की सिलेक्शन होना चाहिए, फ़ोटो एंड वीडियो आपका हाई क्वालिटी का उस पर अपलोड होना चाहिए आपके बिजनेस प्रोफाइल पे, पोस्ट और अपडेट भी आपका रेगुलर होना चाहिए। इसके अलावा रिव्यू मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि कोई रिव्यू आया तो उस पर प्रॉपर फीडबैक, रिव्यू पे रिप्लाई भी जानी चाहिए। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी होना चाहिए। आपके जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, या पोस्ट लिख रहे हैं, या आप सर्विस ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ जो भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स होना चाहिए, जो लोग आपके एरिया में सर्च कर रहे हैं, वो सारे वहाँ पे समाहित होने चाहिए आपके इंटायर जीएमबी में, जहाँ भी आप कीवर्ड फिट कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी होना चाहिए, खासतौर पे आपके जो नियर भी जो सर्चेज होता है लोकल एसईओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पहली पॉइंट थी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। और जब हम भी काम करते हैं तो अपने क्लाइंट के लिए ये तमाम चीज़ें उनकी जीएमबी को लेकर के ये रेगुलर वीकली उनको अपडेट भी करना होता है, उस पर काम भी करना होता है, और ये आपको भी करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है लोकल कीवर्ड रिसर्च। अब जैसे ही कोई भी क्लाइंट का आपके पास प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड होता है, अच्छा कई बार आपको ये भी बता दूं कि कई बार ये भी क्लाइंट होता है कि आपसे रिसर्च कराएगा लेकिन काम नहीं कराएगा, तो आप प्रयास करें। शुरुआती दौर में आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाता है तो आप प्रयास करें कि जब प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड हो जाए तब उस पर अपना समय दें, अपनी एफर्ट लगाएं। तो इसमें कीवर्ड रिसर्च में खास तौर पे ये देख लें कि उसके एरिया में कौन सा कीवर्ड जो है उस पे लोग सर्च कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि उस एरिया में लोग
गूगल पे कुछ और सर्च कर रहा है और काम आप किसी और कीवर्ड पे कर रहे हैं, तो क्लाइंट को प्रॉपर कोई बेनिफिट्स नहीं हो पाता है। तो ये पहले समझना जरूरी होता है, आप रिसर्च कर ले सबसे पहले। इसके अंतर्गत हम लोग भी खुद जो भी क्लाइंट है उस क्लाइंट को बिजनेस कैटेगरी को समझते हुए उसकी कीवर्ड टारगेटिंग को समझते हैं, कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं। दूसरा चीज़ उसके कंपटीटर एनालिसिस भी करते हैं, यानी कि जिस आप कोई भी स्ट्रेटजी आपको बनाना है, यदि उसके बिजनेस को ऊपर लाना है तो वहाँ पे उसके कंपटीटर क्या कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी होता है। तो लोकल एसईओ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दो चीज़, कि आपके कीवर्ड टारगेटिंग और कंपटीटर एनालिसिस, ये दो चीज़ें करने के बाद ये कह सकते हैं कि बेस है, इसी के आधार पे आगे आप कुछ करते हैं। तो जब भी हम भी लोकल एसईओ काम करते हैं तो दो काम ये शुरू में होता है, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट आपका यदि मेरे पास ऑनबोर्ड होता है तो ये दो काम सबसे पहला होता है। इसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड पे भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे लोग लंबा लंबा वर्ड लिख करके सर्च करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड पर भी आपको फोकस करना होगा और करना पड़ता है। इसके बाद चौथे पॉइंट पे हमने रखा है लोकल साइटेशंस एंड लिस्टिंग। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप लोकल एसईओ की बात आती है तो वहाँ साइटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपको बता दूं कि इस लोकल साइटेशंस और लिस्टिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल जो सस्पेंशन हो जाता है बार बार उससे भी बचना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका सस्पेंशन प्रूफ बना सकता है। तो हम लोग लोकल एसईओ के अंतर्गत जो भी रिलीवेंट आपके डायरेक्टरीज होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं साइटेशंस क्रिएट करने के लिए, उस पर हम लोग सबमिट करते हैं। जैसे जस्ट डायल हो गया, हेल्प हो गया, येलो पेजेज हो गया, उसमें 100+ है ऑलरेडी। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लगभग 250 या 500 के आसपास लिस्ट को हमने दिया है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी उसको हमने शेयर किया है। आप यदि एक डिजिटल मार्केटर है तो आप ऑब्वियसली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप बिजनेस ओनर है तो वो भी आप देख सकते हैं कि हमारा वहाँ पे है या नहीं, या आप किसी को हायर करेंगे तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ पे आपकी जो डायरेक्टरीज है या जो भी लिस्टिंग वेबसाइट है वहाँ पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल भी होनी चाहिए। एनएपी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यानी कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आपके सभी डायरेक्टरीज और लिस्टिंग वेबसाइट पर सेम यूज होना चाहिए, मैंने पहले भी बात किया। इसके बाद साइटेशंस बिल्डिंग में आता है कि साइटेशंस तो सारे टॉप डायरेक्टरीज वेबसाइट पर होता ही है, एक आपके गूगल मैप पे भी होता है। वो भी मैं चैनल पे मेरे वीडियो है जो आप देखते होंगे, पॉइंट क्रिएट किया जाता है। 2 किलोमीटर के दायरे में आपने एक सर्किल बनाया और पूरे कीवर्ड पे आपने उसको फीड कर दिया, या 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इस तरह से आप गूगल मैप साइटेशंस कहा जाता है। तो जैसे हम ऑफर करते हैं कि 5000+ गूगल मैप साइटेशंस क्रिएट करते हैं, आप अपने हिसाब से 2000, 3000, बहुत सारे लोग हैं 1000 करते हैं, आप 10,000 भी कर सकते हैं। तो वो आपकी प्राइसिंग पर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ गूगल मैप साइटेशंस कितने क्रिएट कर रहे हैं, या लोकल लिस्टिंग या साइटेशंस वेबसाइट कितने कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन रिव्यू एंड रिप्यूटेशन मैनेजमेंट। तो खास तौर पे ये होता है कि आपकी रिव्यू को मॉनिटरिंग करना होता है। जो भी रिव्यू आया, जितने भी आपके रिलीवेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, खास तौर पे मेनली तो आप जीएमबी के लिए काम करेंगे तो उसी पर आएगा, या जिस पर भी काम करेंगे, जैसे जस्ट डायल, तो जस्ट डायल पे भी रिव्यू आता है, तो उसको ट्रैक करना और उसको मैनेज करना, ये एज ए लोकल एसईओ की हम काम कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है। इसके बाद रिव्यू जनरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्रिएट स्ट्रेटजी एंड इंकरेज सेटिस्फाइड कस्टमर टू लीव रिव्यू। मैं अक्सर बात करता हूं कि निगेटिव रिव्यू के लिए आपको इंकरेज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो गुस्से में खुद ढूंढ करके जहां जहां आप मिलेंगे वहां वहां निगेटिव रिव्यू डालता है। तो इंकरेज करना होता है जो सेटिस्फाइड कस्टमर है। अब वो सेटिस्फाइड है और आप उनसे रिव्यू नहीं ले रहे हैं तो वो फिर वो देने तो आएंगे नहीं। तो इसलिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू लेने के लिए, इस पर भी हम लोग को काम करना होता है। तो रिव्यू जनरेशन के लिए वो होता है रिस्पॉन्डिंग टू रिव्यू। अब जैसे रिव्यू आ गया तो उस पर रिस्पॉन्ड करना भी एक लोकल एसईओ जो काम कर रहा है एजेंसी, उसका ही जिम्मेवारी होती है। यदि आप भी एज ए फ्रीलांसर या एजेंसी के तौर पे, या हम खुद भी, हम लोग भी काम करते हैं तो हमारी टीम इस पर तत्पर रहती है कि जो भी रिव्यू आए उस पर प्रॉपर रिप्लाई करें और प्रॉपर कीवर्ड के साथ रिप्लाई करें, ताकि रैंकिंग फैक्टर में वो भी बहुत बड़ा काम आता है। और छठा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी काम करें तो उसकी रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स तो होना ही चाहिए। तो मंथली रिपोर्टिंग भी आपका होना चाहिए ताकि आप ट्रैक कर पाए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है और किस तरह से आपका परफॉर्म कर रहा है। खास तौर पे आप जो पोस्ट डाल रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, साइटेशन बना रहे हैं, वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
बेनिफिशियल है कि नहीं, उसको कॉल जा रहा है कि नहीं, रैंक कर रहा है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल में भी यदि उनकी खासतौर पे वेबसाइट अगर है तो आप उसको कनेक्ट कर दें, यदि कनेक्ट नहीं है तो, क्योंकि वहाँ से भी आपकी उसकी परफॉर्मेंस पता चल जाता है। और ख़ास तौर पे जब लोकल इशू पे काम करते हैं तो ये दो चीज़ें तो आप वेबसाइट एगोरो पे डिपेंड है, बट GMB इनसाइट्स जो होता है वो तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे आपको दिखता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके वेबसाइट पर आया, कितने लोगों का कॉल आया, कितने लोगों के पास आपकी विजिबिलिटी जा रही है, कितने लोग वहाँ पे इंगेज हो पा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये मैं जस्ट लाइक एक सैम्पल लोकल एसईओ की जो प्रपोजल होती है, काम होती है, इसको मैं डिस्क्राइब आपको कर दिया। इसमें टाइमलाइन देखिए, जाहिर सी बात है कि यदि आप ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करेंगे तो कम से कम 3 महीने का समय लग ही जाता है। और ये निर्भर करता है कि आपकी कंपटीशन लेवल क्या है, जो लोकल मार्केट है वो किस तरह का है। तो 3 से 6 महीना आप जनरली आप एक टाइम लाइन लेकर के चले। अब ये सोचेंगे कि 1 महीने में रिजल्ट दे, 2 महीने में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, आप उतना ही कमिटमेंट कीजिए जिससे कि आप डिलीवर कर सके। यदि आप कमिट 10 के लिए कर रहे हैं, 15 डिलीवर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 में से कमिट करके 9 डिलीवर करेंगे ना तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि फिर क्लाइंट निगेटिव होता है और फिर आप एक पॉइंट के चलते आपको बहुत निगेटिविटी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए कमिटमेंट लेस देन डिलीवरेबल, जितना डिलीवर कर सकते हैं उससे थोड़ा कम कमिटमेंट कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि टाइमलाइन आप रखिए और ये चीज़ें जो है ये स्पष्ट कर दीजिए ऑन कॉल ऑन रिटेन में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि कल गए क्लाइंट को कोई शिकायत नहीं रहे। हालांकि आपका ये भी क्वेश्चन था कि आप डिलीवर कैसे करते हैं, तो मैं वो वीडियो उस पर बात करूंगा तो और भी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इन शॉर्ट बता दूं कि आप एक्सेल सीट में, खासतौर पे गूगल सीट में आप अपडेट करें जब भी कुछ कर रहे हैं। साइटेशंस बनाए उसका लिंक डाल करके गूगल सीट में डाल दीजिए, पोस्ट डाले उसको भी डाल दीजिए, जो कुछ भी करे वो डाल दे, उससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और अगले को, आपके क्लाइंट को भी पता चलता है। जैसे हम लोग भी काम करते हैं तो सिंपल गूगल जो सीट होती है उसमें अपडेट करते चले जाते हैं, क्लाइंट भी अपनी इनसे देखते रहता है कि हाँ हमारा पोस्ट हुआ, फोटो डालाया, वीडियो डालाया, साइटेशन बना, यहाँ बना वहाँ बना, वो तमाम चीज़ें उसको दिखते रहता है। उनको कोई भी आपत्ति होती है तो तुरंत वो आपको रिप्लाई भी करते हैं। और ख़ास तौर पे आप 15 दिन या 1 महीने पे आप क्लाइंट से मीटिंग भी कर लीजिए, वर्चुअली ही सही। तो ये टाइमलाइन की बात थी। इन्वेस्टमेंट की यदि हम लोग बात करें तो आप पे एक इनिशियल सेटअप फीस ले सकते हैं और दूसरा मंथली फीस ले सकते हैं। अब ये निर्भर करता है आपके काम करने की एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज पे। देखिए ये जो काम है लोग 5000 से शुरू करते हैं, कोई 5000 लेता है, 7000, 8000, 10000, 20000, 25000, 30000, 50000 लोग चार्ज करते हैं। ये निर्भर करता है कि आपकी जो क्लाइंट है वो किस शहर में है और उसकी कंपटीशन लेवल क्या है। खास तौर पे आपकी जो प्राइस है ना, आप देख ले कि यदि आपके जो क्लाइंट की एक तरह से कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल लो है तो थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको कंपटीशन लेवल हाई है तो पैसा के साथ समझौता न करें, क्योंकि काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनना चाहते हैं, प्रॉपर रिजल्ट देना चाहते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तो आपको डेली काम करना पड़ेगा प्रोफाइल पे। और जितनी बड़ी लेवल की कंपटीशन होगा उतनी ही बड़ी लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप अमाउंट कम ले लेंगे ना तो बड़ी लेवल की मेहनत करने में आपको मन ही नहीं लगेगा, और उसकी साइड इफेक्ट क्या होगी कि आप प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यदि मन से काम नहीं करेंगे तो अब उसकी निगेटिविटी ये होगी कि एक क्लाइंट जाएगा तो उसका अब प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आप पैसे देख ले कि भाई हम इतना तो मेहनत करना है तो इतना तो मेरा चार्ज बनता है, भले वो जो क्लाइंट है ऑन बोर्ड हो या ना हो, लेकिन हो तो परफेक्ट अमाउंट पर हो और परफेक्ट सर्विस डिलीवर करे। तो ये चीज़ें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने डिस्क्राइब कर दिया इनिशियल सेटअप फी, जो कि जनरली हम लोग चार्ज करते हैं, जीबीपी सेटअप, ऑडिट, कीवर्ड रिसर्च, डायरेक्टरी सबमिशन, जो पहले महीने में खास तौर पे होता है, और उसके बाद महीने में आपको ऑन पेज एसईओ, जीबीपी अपडेट, ये रेगुलर आपको हर महीने करना पड़ता है कुछ। तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक आप कस्टम पैकेज भी रखें ताकि क्लाइंट को कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे बल्क में उसको 2-3 प्रोफाइल को मैनेज करना है, तो वहाँ पर मीटिंग करके डिस्कस कर लें। तो ये हमने आपको बता दिया स्पष्ट, अपनी सारी चीज़ें बता दी प्रपोजल पे किस तरह से होती है। यदि आप एज ए क्लाइंट हमें सुन रहे हैं
तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम क्या करने जाएंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए। यदि आप एज डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको भी आइडिया आ गया होगा कि हम अपने क्लाइंट से क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी आप पॉइंट आउट जरूर कर ले कि भाई आखिर आपको कोई क्यों चुने, तो आप 2-3 पॉइंट जरूर हाईलाइट कर दें, जैसे एक्सपर्टीज इन लोकल एसईओ, कस्टमाइज सोल्यूशन, डेडिकेटेड सपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके न लिखेंगे। अब जैसे आपका अनुभव रियल में एक्सपर्टीज है तो लिखे, नहीं तो इस पॉइंट को लिखे ही नहीं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये लिख दें कि मैं नया हूँ, लेकिन इस पॉइंट को नहीं लिखे, एक्सपर्टीज नहीं। जब जैसे एक्सपर्टीज आपकी हो गई तो फिर लाइन आप यूज करने लगे। जैसे हमारी एक्सपर्टीज है, हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं तो हमने इसको मेंशन किया हुआ है। कस्टमाइज सोल्यूशन, ट्रांसपेरेंस, अच्छा ये चीज़ तो सब में होना चाहिए। आप आज से काम कर रहे हैं या सालों से काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग तो रहनी चाहिए भाई। आप उनको, जैसे हम लोग वीकली और मंथली डिलीवर करते हैं, तो आप यदि मंथली डिलीवर करते हैं तो मंथली मेंशन करें, वीकली डिलीवर करते हैं तो वीकली करें, और डेडिकेटेड एकदम सपोर्ट रखिए। अब ये नहीं कि आपके पास प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड हो गया तो आप उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप खुद से भी प्रयास करें कि 15 दिन, यदि आप लीड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो 15 दिन 1 महीना में जरूर उससे बात कर लिया कीजिए। तो ये हमने टोटल बात किया आपके प्रोपोजल पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकल एसईओ में आपको क्या करना होता है। और आपकी जो नेक्स्ट है वो मैंने शॉर्ट में तो बता ही दिया कि आप गूगल शीट के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। यदि ये भी आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट के लिए कैसे डिलीवर करते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डेडिकेटेड हो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और यदि आप डिजिटल मार्केटर है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। और आपके पास और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यदि आप बिजनेस ओनर हैं और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा तो भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।